नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद मिश्रा और आप देख रहे हैं मिश्रा कंप्यूटर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रा लोन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं तो आपको एक A4 साइज की प्रिंटर चाहिए, PVC कार्ड प्रिंटर चाहिए, UID किट होना चाहिए, मैक्रो ATM यानी POS मशीन आपको चाहिए, बायोमेट्रिक डिवाइस आप खरीदेंगे, लैपटॉप और डेस्कटॉप आपको चाहिए, UPS चाहिए और वाईफाई चौपल की सर्विस आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले जितने भी VLE हैं उनको ये सारी सर्विस लेने के लिए बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसे में CSC की टीम ने हर VLE के लिए लोन लेने का प्रावधान मुद्रा लोन के तहत करवा रखा है, जिसके अंतर्गत पहले बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन में पैसा मिलता था। लेकिन दोस्तों मुद्रा लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से लेने में कई सारी परेशानियां होती थी। उन्हीं परेशानियों को देखते हुए अब मुद्रा लोन बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी CSC का टाई अप हो गया है। यानी अब बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन लेकर सारे VLE सारा सामान खरीद सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि बैंक ऑफ इंडिया से हम मुद्रा लोन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपना डिजिमेल दिखाऊंगा, जिसमें कल यानी 12 जुलाई को एक मेल आया है जिसमें ऐसा बताया गया है कि मुद्रा लोन अंडर मुद्रा स्कीम ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ब्रांचेज, यानी बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से अब मुद्रा लोन हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों उस मेल में ऐसा बताया गया है कि पहले जो बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने का प्रावधान था उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, यानी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया था वो लोन प्रोसेस बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो उसको देखते हुए बैंक ऑफ इंडिया यानी BOI से नया एग्रीमेंट MOU साइन हुआ है CSC की तरफ से, यानी बैंक ऑफ इंडिया अब सारे VLE को लोन देगी। तो दोस्तों CSC की टीम ने हम VLE को बताया है कि पहले आपको बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और सेविंग अकाउंट खुलवाने के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक ऑलरेडी आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पर दे दिया गया है मुद्रा लोन के अंतर्गत, और आप उसमें जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सेविंग अकाउंट खुलवा लेंगे बैंक ऑफ इंडिया में जाके, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने के बाद आपको 25 जुलाई यानी 25 जुलाई को लिस्ट आएगी। उसमें फर्स्ट लिस्ट में जो भी लोग अप्लाई किए होंगे उनका नाम भेजा जाएगा हेड ब्रांच की तरफ, यानी 25 जुलाई को आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही जल्द आपको लोन मिल जाएगा। दोस्तों इस मेल में ऐसा भी बताया गया है कि 13 जुलाई यानी आज के डेट में जो लोग अप्लाई करते हैं तो 1000 लोगों की लिस्ट CSC के तरफ से बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच में भेजा जाएगा। उस मेन ब्रांच में भेजने के बाद 1000 लोगों को लोन आज के डेट में ही मिल जाएगा, यानी आज से ही उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है ऑलरेडी तो आप आज ही अप्लाई कर दीजिए, हो सकता है 1000 लोगों के नाम में आपका भी नाम शामिल हो जाए। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो हम लोन लेंगे उससे हम कैश में मिलेगा या सामान परचेज करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी लोन हमें मिलेगा उसका हमें सामान ही खरीदना पड़ेगा, हमें कैश नहीं मिलेगा और हमें प्रिंटर, PVC कार्ड प्रिंटर, UID किट, मैक्रो या POS ATM, बायोमेट्रिक डिवाइस, लैपटॉप, UPS और वाईफाई चौपल के लिए ही लोन मिल पाएगा। हमें कैश हाथ में नहीं मिलेगा, हमें ये सब सामान खरीदने के लिए लोन मिलेगा। अब हम देखते हैं लोन के लिए अप्लाई करते कैसे हैं। जब आप दोस्तों सेविंग अकाउंट खुलवा लेंगे उसके बाद आपको CSC के डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ जानी है और डिजिटल सेवा पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च सर्विस बटन में मुद्रा ऐसे टाइप करना है। जैसे आप मुद्रा टाइप करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की सर्विस आपको दिख जाएगी। उसके क्लिक हेयर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रीडायरेक्ट होके मुद्रा लोन रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट पे आ जाएगा। यहाँ आपको मुद्रा लोन रिक्वेस्ट फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा दिखा रहा है और दूसरा एक और लिंक आ गया है मुद्रा लोन रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको पता होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से जो भी मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया था उनका लोन नहीं हो पाया था और कुछ न कुछ तकनीकी कारणों के कारण बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन अच्छी तरह से नहीं हो पाता था। ऐसे में आपको बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना है और बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको बैंक ऑफ इंडिया पे इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपका CSC ID दिखा हुआ रहेगा, अपने आप आया रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम भरना है,
आपको लास्ट नेम अपना फिल करना है और लास्ट नेम फिल करने के बाद आपको आपका ईमेल आईडी भर देनी है। ईमेल आईडी भरने के बाद आपका अपना पैन कार्ड नंबर भर देना है। पैन कार्ड नंबर भरने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना है। डेट ऑफ बर्थ भर देनी है आपको अपना। डेट ऑफ बर्थ भर देने के बाद आपको अपना जेंडर मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लेनी है और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर दे देना है। आधार कार्ड नंबर देने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जहां आप रहते हैं या जहां आपका CSC सेंटर है। उसके बाद आपको उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और वो रूरल में है या अर्बन में है यानी शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ रहेगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको अपना नियरेस्ट ब्रांच यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नियरेस्ट ब्रांच लिखने के बाद आपका जोन कौन सा है यानी कौन से स्टेट में आप आते हैं उसका जोन आप देख सकते हैं। उस तरह से आप यहाँ पे जोन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जोन के बाद आपका रीजन होगा, वो रीजन भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। रीजन सेलेक्ट करने के बाद आपका अपना बिजनेस एड्रेस क्या है यानी कहाँ आपका CSC सेंटर है वो आप यहाँ पे लिख देंगे और आपका रेसिडेंशियल एड्रेस यानी आपका घर कहाँ पे है रियली का वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। और आप अपना घर में रहते हैं या आप रेंटेड रहते हैं जो भी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे आके देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है तो उसमें आप ये भर देंगे इंटर मैट्रिक जो भी है। यहाँ पे आपका कैटेगरी सेलेक्ट करना है यानी जनरल है तो जनरल में कर देंगे या ST SC OBC जो भी हैं आप वहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। आपका जो बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है उसका अकाउंट का नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ छोड़ देनी है और यहाँ पे मार्जिन भी यहाँ पे छोड़ देनी है। उसके बाद आपका जो कमीशन है कितना कमीशन आपने अभी तक कमाया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद एक्चुअल कमीशन कितना आपने कमाया है वो यहाँ पे लिख देना है और कमीशन आपका जो है सो कितना आया है टोटल ओवरऑल वो यहाँ पे लिख देना है यानी कितनी आपकी अर्निंग है वो इसमें भर देना है। उसके बाद आपको क्या क्या लोन पे लेना है उसके लिए आपको इस लिस्ट से चेक कर लेना है। जैसे मान लीजिए मुझे A4 प्रिंटर लेना है तो मैं इसे चेक कर दूंगा। PVC कार्ड लेनी है तो मैं इसे चेक कर दूंगा। UID किट लेनी है तो ये चेक कर दूंगा। जो जो चाहिए सब पे कर देना है या जो जो चाहिए उन सब पे क्लिक कर देना है। सारा फॉर्म फिल कर देने के बाद ये कैप्चा डालकर आपको सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद मिल जाएगी, उस रसीद को संभाल कर रख लेना है और संभाल कर रखने के बाद आपको बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में जाकर उसे दिखानी है। और आपको 25 CSC टीम की तरफ से ऐसा बताया गया है कि 25 तारीख तक आपको वो लोन मिल जाएगा। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा वाला जो प्लान था वो फेल हो गया है यानी बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के लिए CSC टीम ने प्रावधान स्टार्ट किया है। हो सकता अब देखते हैं कितना बैंक ऑफ इंडिया लोन दे पाता भी है या नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।